बाबू देखो नेक्स्ट बाबू क्या बाबू, फाइंड द, हम आपको क्या पढ़ा रहे हैं, पोलिनोमियल चैप्टर पढ़ा रहे हैं, क्या पढ़ा रहे हैं, पोलिनोमियल पढ़ा रहे हैं। उधर क्या देख रहे हो शिवानी, यही जिंदगी जीती है, अनुज है ना, है अनुज, उधर क्या देख रहा है जी। हम आपको क्या पढ़ा रहे हैं, पोलिनोमियल पढ़ा रहे हैं। तो लास्ट क्लास में आपको क्या बताए थे, पोलिनोमियल को हम लोग कैसे पहचानेंगे, यही बताए थे श्रुति शैतान, है ना। पोलिनोमियल को कैसे पहचानोगे, तो कोई भी पोलिनोमियल हो तो उस पर पावर देखना, पावर हमेशा क्या होना चाहिए, पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए। अगर किसी भी वेरिएबल पोलिनोमियल है तो वेरिएबल का पावर क्या होना चाहिए, निगेटिव नंबर नहीं होना चाहिए, फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए, वेरिएबल स्क्वायर रूट में, क्यूब रूट में, है ना, ये सब रूट में नहीं होना चाहिए, तो हम लोग क्या कहेंगे, पोलिनोमियल कहेंगे। तो जब आपको पोलिनोमियल पता चल जाएगा तो उससे रिलेटेड बहुत सारे कंसेप्ट है ना। तो उसके बाद आपको क्या बताया था, पोलिनोमियल का जीरो है ना, जीरो जब पोलिनोमियल बताए थे ना, कोई भी पोलिनोमियल के कहेगा जीरो फाइंड आउट करने के लिए, यहाँ जीरो के, यहाँ जीरो जीरो को ही हम लोग क्या कहते हैं, रूट्स कहते हैं। कहे कोई पोलिनोमियल दे देगा, बाबू कहेगा उसका रूट्स फाइंड आउट करो, या क्या करो उसका जीरो फाइंड आउट करो, क्या करो उसका जीरो जीरो फाइंड आउट करो। मतलब कैसे निकालेंगे सर, तो जो भी पोलिनोमियल दिया हो रहेगा उसको क्या कर देना, जीरो चाहे रूट्स कहेगा तो जीरो के बराबर कर देना, और वेरिएबल को क्या करना, सोल्व कर देना, है ना। जो आंसर आएगा, एक्स का वैल्यू आएगा, वही पोलिनोमियल्स का मेरा क्या कहलाएगा, रूट्स कहलाएगा या जीरो कहलाएगा, है ना। रूट से उधर क्या देख रहा है अंकित, बिट्टू बहुत पीटेंगे शैतान, एक आंख से उधर देखता है, कान बनता है सब, ठीक। उसी को हम लोग क्या कहेंगे, पोलिनोमियल्स का क्या कहेंगे, रूट्स कहेंगे या जीरोज कहेंगे, है ना, जीरो कहेंगे। जैसे क्वेश्चन क्या कर रहा है वो, फाइंड द रूट या जीरो ऑफ द गिवन प्ले, पोलिनोमियल दिया हुआ, इसका क्या निकालो, रूट्स निकालो, है ना, रूट्स निकालो या इसका जीरो निकालो। तो जब भी कोई पोलिनोमियल दे रहेगा उसका रूट्स निकालने का आएगा तो उस पोलिनोमियल को क्या कर दो, जीरो के बराबर कर दो, है ना, जीरो के बराबर कर दो, है ना, जीरो के बराबर कर दो, और एक्स को ये सोल्व करके लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल सोल्व करके क्या निकाल लो, रूट्स निकाल लो। नहीं समझ में आया सर, क्या आप बताना चाह रहे हैं। देखो हम कुछ नहीं बताना चाह रहे हैं। मान लो ए का सोल्यूशन करो बाबू, सोल्यूशन ए का करोगे, है ना। एफ ऑफ एक्स बराबर कितना दिया हुआ है, एक्स माइनस फाइव दिया हुआ है ना। अब इसका रूट्स निकालने का रहा है, चाहे जीरो निकालने का रहा है ना। तो फॉर जीरो, जीरो या रूट्स के लिए क्या करोगे, फॉर जीरो या रूट्स, ये दोनों का मतलब एक ही होता है। रूट्स बोलो चाहे क्या बोलो, जीरो बोलो, सेम ही होता है। मतलब क्या करेंगे, एफ ऑफ एक्स बराबर क्या कर देंगे, जीरो रख देंगे। रूट से जीरो निकालना कहेगा तो फंक्शन का वैल्यू जो पोलिनोमियल उसको क्या रख देना, जीरो के बराबर कर देना, क्या कर देना, जीरो के बराबर। तो एफ ऑफ एक्स बराबर जीरो, ठीक। तो एफ ऑफ एक्स की वैल्यू कितना है सर, एक्स माइनस फाइव इक्वल टू कितना, जीरो। पांच उधर जाएगा तो एक्स बराबर कितना आ गया, पांच आ गया। तो जो ये एक्स बराबर पांच आया, यही मेरा पोलिनोमियल का क्या होगा, रूट्स होगा, यही पोलिनोमियल का रूट्स बनेगा, ये जीरो बनेगा, है ना। जीरो मतलब जीरो, ये रूट का मतलब क्या होता है सर, है ना। वेरिएबल का हुआ वैल्यू बाबू, वेरिएबल का हुआ वैल्यू, जहाँ पे पोलिनोमियल का वैल्यू क्या हो जाए, जीरो हो जाए, है ना। जैसे ये पोलिनोमियल है तो इसमें एक्स की वैल्यू कितना रखोगे कि पोलिनोमियल का वैल्यू क्या हो जाए, जीरो हो जाए। एक्स की जगह कितना रखोगे, तो पांच रखोगे, पांच माइनस पांच क्या होगा, जीरो होगा। तो एक्स बराबर फाइव, वही मेरा क्या आ गया, रूट्स आ गया, है ना। तो सिंपल क्वेश्चन रहेगा सर, तो हम लोग को डायरेक्ट पुट कर लेंगे, है ना। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड रहेगा तो पोलिनोमियल को क्या करना, जीरो के बराबर कर देना, है ना, वहां से एक्स की वैल्यू निकाल देना। तो जो एक्स की वैल्यू देगा वही मेरा क्या कहलाएगा, रूट्स कहलाएगा, वही क्या कहलाएगा, बेटो ऑन करो जी, ठीक है, अब ऑन कीजिए, ठीक है ना। उसी को हम लोग क्या कहेंगे, उसी को हम लोग पोलिनोमियल का क्या कहेंगे, रूट्स कहेंगे या क्या कहेंगे, जीरो कहेंगे। जैसे ये क्वेश्चन नंबर बी है ना, ये ए नंबर था, हमको नहीं समझ में आया, बी नंबर है ना। एफ ऑफ एक्स बराबर कितना दिया हुआ है, थ्री बाई टू एक्स माइनस फोर दिया हुआ है ना। तो फॉर पोली जीरो के लिए क्या करना है, फॉर रूट्स या जीरो के लिए, फॉर रूट्स हो गया, है ना, या जीरो। तो एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या करना, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू जीरो पुट कर देना। मैंने ये पोलिनोमियल को क्या कर दो, जीरो के बराबर इक्वेट कर दो। जैसे जीरो के बराबर इक्वेट कर दोगे, अब इसको सोल्व कर दो। थ्री बाई टू एक्स माइनस फोर इक्वल टू कितना, जीरो, यही होगा ना। हाँ सर, चार को राइट साइड लेके जाओ, चार को राइट साइड लेके जाओगे तो थ्री बाई टू एक्स बराबर क्या हो गया, फोर हो गया। चार उधर जाएगा, प्लस में जाएगा, दो से उधर मल्टीप्लाई करो तो थ्री एक्स बराबर कितना हो जाएगा, चार दूनी आठ हो जाएगा। एक्स बराबर कितना हो जाएगा, आठ बटा तीन हो जाएगा। तो एक्स बराबर एट बाई थ्री मेरा क्या आ गया, पोलिनोमियल्स का, इस पोलिनोमियल्स का क्या आ गया, जीरो आ गया, या क्या आ गया, रूट आ गया। कैसे पता चला, एक्स बराबर यहाँ आठ बटा तीन पुट करो, अरे उसको सिंप्लीफाई करो, आठ बटा तीन यहाँ पुट करोगे, उसको सिंप्लीफाई करोगे तो डेफिनेटली पोलिनोमियल का मान क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। इसको सिंप्लीफाई करोगे, आठ बटा एक्स के वैल्यू आठ बटा तीन रखो ना जी, और इसको सोल्व करो तो देखो क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। तो जीरो क्या होता है, पोलिन, है ना, एक्स का वह वैल्यू जहाँ पे पोलिनोमियल का वैल्यू क्या हो जाए, जीरो हो जाए, है ना, यही है बाबू, है ना। एगो करना, है ना, एगो करना, इसी तरह से एगो करना। लिखो बाबू, फिर आगे बताते हैं। ये भी लिखो। तो जीरो आप, है ना, जीरो और रूट्स में कोई ज्यादा कुछ डिफरेंस नहीं होता है। ए अंशुजीत ऑन करो बाबू, अंशुजीत। सर यहाँ पे नेटवर्क नहीं चल। आपको नेटवर्क रहता है कहाँ पे,
समझी थोड़ा सा श्रुति? यस सर। हाँ बोलिए। आज 7 दिन हो गया श्रुति? यस सर। चलो बाबू, हो गया शालिनी? शालिनी, यस सर। अरे शैतान, तो ये सब काम 6 बजे पहले से 5 मिनट पहले से ना करो बाबू। लिखो क्वेश्चन नंबर 22 बाबू, लिखो, ये सब पहले से करना चाहिए ना बाबू। 22 है, 22 में 3 गो क्वेश्चन ए बी सी, ए नंबर का सोल्यूशन हो गया, बी नंबर का सोल्यूशन हो गया। जल्दी से लिखो, फिर तेज समझाते हैं। एक और एक, आप लोग थोड़ा जो भी रहता 5 मिनट पहले आ जाया करो, 6:55 में आ जाया करो। नेटवर्क उटवर्क इशू रहेगा तो 5 मिनट में सोल्व, प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगा। आप आइवे करती हो 6:10 में, तो अपना भी जाओगी, हमको भी लेकर डूबोगी। रैप कॉपी में जल्दी से लिखो शालिनी बाबू, डॉक्टर राइटिंग में लिखो जल्दी से। खाली क्वेश्चन नंबर 22 लिखो, 1 2 3 लिखो, उसके बाद 23 नंबर सोल्यूशन करवाएंगे तब लिखना। लिख ली श्रुति? ए लब बाबू शैतान, इसको तो अभी भर पेट पीटेंगे, जितना बंद रखा ना लब, सब दिन कूटेंगे। शैतान है, वीडियो बंद करके खाली उधर गप करते रहता है। नेक्स्ट बाबू, डॉक्टर राइटिंग में जल्दी लिखो जी। ए का सॉल्यूशन, बी का सॉल्यूशन, सी का सॉल्यूशन। देखो साल ने कुछ नहीं करना बाबू, कुछ नहीं करना है ना। कह रहा है पोलिनोमियल्स का क्या निकालो, रूट्स निकालो। तो रूट्स के लिए क्या करना, जैसे एफ ऑफ एक्स बराबर एक्स माइनस 5 दिया हुआ, तो जब भी रूट से 0 निकालने का आएगा तो इतना इक्वल टू 0 पुट कर देना। मतलब क्या कर देना सर, है ना, जो पोलिनोमियल है उसको क्या कर दो, 0 के बराबर कर दो। एफ ऑफ एक्स 0 कर दो, तो एफ ऑफ एक्स 0 कर दो, तो एक्स माइनस 5 क्या कर देना, 0 कर देना। तो 5 उधर जाएगा, एक्स बराबर 5, तो एक्स बराबर 5 क्या हो गया, रूट्स हो गया इस पोलिनोमियल का। इसका भी 0 या रूट निकालने का आएगा, तो ये 3/2 एक्स माइनस 4 इक्वल टू 0, ये जो वैल्यू है इसको 0 के बराबर कर दो। अब इसको सोल्व कर लो, सोल्व करने लगे बताइए कि लीनियर इक्वेशन 1 भरे, तो एक्स का जो वैल्यू आएगा वही मेरा क्या कहलाएगा, रूट्स कहलाएगा, रूट्स कहलाएगा, है ना, रूट्स कहलाएगा। ठीक, नेक्स्ट बाबू, नेक्स्ट समझो 23 24। उसके बाद हम लोग पोलिनोमियल्स का डिवीजन सीखेंगे, है ना, ये रिमाइंडर निकालने के लिए, पोलिनोमियल्स का रिमाइंडर निकालने के लिए सीखेंगे, है ना। नहीं लिख पाए साल, नहीं टेंशन की बात नहीं है, ग्रुप में भेजा हुआ है सोल्यूशन, लेकिन नहीं भेजा हुआ है, खाली क्वेश्चन भेजा हुआ था। वीडियो देखना और क्या करोगे। नेक्स्ट बाबू, अगला क्वेश्चन क्या करा, अगला क्वेश्चन समझना है ना, सॉल्यूशन बाबू क्या करा, इफ x इक्वल टू 2 कह रहा है ना, और x बराबर 0 कह रहा है ना, इफ x बराबर 2 और x बराबर 0 आर द रूट्स या जीरो ऑफ पोलिनोमियल इतना, है ना। मतलब बाबू क्या करा है ना बाबू, ए 2x की माइनस 5x का प्लस ax प्लस b है, कह रहा है बाबू x बराबर 2 और x बराबर 0 इस पोलिनोमियल का क्या है, रूट्स है। मतलब इसमें x बराबर 2 वैल्यू रखो, तो उसका वैल्यू रखने पे क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। और x बराबर 0 रखोगे, अब पोलिनोमियल को सोल्व करोगे तो वैल्यू क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। बाबू वीडियो ऑन करो, है ना। तो क्या करा, x बराबर 2 और x बराबर 0 क्या पोलिनोमियल्स का क्या रूट्स है। रूट्स का है, जब भी कभी रूट्स कहेगा ये 0 कहेगा, मतलब यहाँ पे x की वैल्यू रखोगे ना, तब पोलिनोमियल का वैल्यू क्या आएगा, 0 आएगा, है ना। अगर है तो आपको क्या करने का रहा कि ए बी का वैल्यू निकालो, क्या कर रहा है, ए बी की वैल्यू निकालने का रहा है ना, ए और बी की वैल्यू निकाल में, ए है ना जी, बी है ना जी, इसका वैल्यू निकालने का रहा। क्वेश्चन आपको क्या करा, एक्स बराबर 2 एक्स बराबर 0 इस पोलिनोमियल का रूट्स है, तो ए बी का क्या निकालो, वैल्यू निकालो, ए और बी का क्या निकालो, वैल्यू निकालो, है ना। कैसे निकालेंगे सर, यही, हाँ देख लो बिटू, देख लो देख लो देख लो जी, गप कर लो, न जाकर धुने ना बरी तो भर पेट कूटेंगे। इसीलिए सब वीडियो बंद रखता है, सब इधर उधर गप करता है। नहीं गप कर रहे हैं सर, छत पर है, नहीं रहता। तो उधर का देख रहा है, छत पे तो हरियाली देखने गया, पढ़ाई करो। नेक्स्ट, तो ये पोलिनोमियल का बाबू क्या रूट्स दे ले, 2 और 0 क्या रूट्स है। मतलब बाबू जब रूट्स है तो यहाँ पे x की वैल्यू 2 रखोगे, और 2 रखने पे क्या होगा, पोलिनोमियल का वैल्यू क्या होगा, 0 हो जाएगा। सिंस बाबू देखो, सिंस x बराबर 2 बाबू क्या इज रूट है, क्या बाबू इज रूट ऑफ पोलिनोमियल कौन सा बाबू, एफ ऑफ एक्स, पोलिनोमियल, पोलिनोमियल कौन सा बाबू, पोलिनोमियल एफ ऑफ एक्स, है ना। ठीक, एफ ऑफ एक्स का क्या एक्स बराबर 2 है, मतलब क्या बाबू,
एफ ऑफ टू की वैल्यू रखोगे इस पोलिनोमियल में, एक्स की जगह 2 रखोगे, 2 रखने पे क्या आएगा, 0 आएगा। क्या आएगा, 0 आएगा। एफ ऑफ टू की वैल्यू क्या होगा, 0 होगा। मतलब क्या सर, एफ ऑफ टू कहने का मतलब क्या हो बाबू, एफ ऑफ टू इक्वल टू, है ना, तो एफ ऑफ टू यहाँ जो ये है उसमें क्या रखो, एक्स की जगह 2 रखो। अरे जहाँ एफ ऑफ टू कहने का मतलब जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ वहाँ क्या रखो, 2 रखो। तो कैसे रखेंगे सर, इस तरह से रखना है, 2 इंटू एक्स क्यू है ना, तो 2 रखना, तो 2 का क्यू माइनस 5 इंटू एक्स स्क्वायर है, मतलब क्या सर, 2 का स्क्वायर प्लस ए है, ए एक्स है तो एक्स की जगह क्या रखना, 2 रखना, प्लस बी होना। ठीक, ये क्या एफ ऑफ टू है। ठीक, अब एफ ऑफ टू की वैल्यू क्या है, 0 के बराबर है। एफ ऑफ टू की वैल्यू क्या है, 0 के बराबर है ना। इसको कैसे लिखोगे, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करो। अरे मेरे लाल, एफ ऑफ टू की वैल्यू क्या है, 0 है ना जी, तो एक्स की वैल्यू जहां जहां यहाँ पे है वहां पर, जहां जहां एक्स है वहां पे एक्स की वैल्यू 2 रखो, सिंप्लीफाई करो, बराबर किसके कर दो, 0 के बराबर कर दो। क्या कर दो, 0 के बराबर कर दो। अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करो, क्या करो, सिंप्लीफाई करो। कैसे करेंगे सर, कुछ ना करेंगे, 2 मल्टीप्लाई 2 के पावर 3 कितना 8, 2 के पावर के 4 कितना, 2 के पावर 2 कितना 4, है ना, 5 मल्टीप्लाई कितना 4, 2 इंटू ए 2a आप प्लस बी इक्वल टू कितना 0, इक्वल टू कितना 0। ठीक है ना। नेक्स्ट बाबू, 2 इंटू 8 कितना 16, और 5 इंटू 20 कितना, है ना, 5 इंटू 4 कितना 20, है ना। और इसको कहाँ लिखे मेरे लाल, ऊपर करते बाबू। ठीक, मतलब क्या सर, एफ ऑफ टू की वैल्यू कितना है सर, 0 के बराबर है। एफ ऑफ टू बराबर कितना आ गया सर, 16 माइनस कितना 520 प्लस कितना 2a प्लस बी इक्वल टू कितना 0, इक्वल टू कितना 0। ठीक है, इसको सोल्व करो थोड़ा सा, 16 माइनस 20 कितना -4 प्लस 2a प्लस बी इक्वल टू 0, यही होगा। 4 को उधर लेके जाओ, तो 2a प्लस बी इक्वल टू 0। ये क्या हो गया सर, इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गया। क्या हो गया, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। आपको क्या निकालने का रहा, ए बी की वैल्यू निकालने का रहा। तो ए बी की वैल्यू हम लोग 2a आज प्लस बी इज इक्वल टू माइनस ये +4 ना होगा। आप 4 हो जाएगा, +4 हो जाएगा। तो यहाँ से क्या हो गया बाबू, ए बी की वैल्यू आपको निकालने का रहता है। एक इक्वेशन निकल गया, यहाँ 2 वेरिएबल है ना ए बी, तो एक इक्वेशन निकला ना, एगो और आपको निकालना। तो एगो कैसे दिला है सर, एक्स बराबर 0 दिला है, एक्स बराबर 2 एगो रूट्स है। अरे कुछ नहीं करना, एक्स बराबर 2 एगो रूट्स है ना, तो जो पोलिनोमियल है यहाँ पे एक्स की वैल्यू 2 रखो, इसको 0 के बराबर कर दो। फिर एक्स बराबर कितना, एक 0 रूट्स, एक्स बराबर कितना 0 रूट्स, है ना। तो जब 0 रूट्स है तो एक्स की वैल्यू यहाँ 0 रखो, और उसको किसके बराबर कर दो, 0 के बराबर कर दो, है ना। तो यहाँ से एगो वैल्यू आएगा। सेकेंड बाबू, सेकेंड हम लोग क्या करेंगे, सेकेंड हम लोग क्या करेंगे, है ना, सेकेंड क्या करेंगे बाबू, फॉर बाबू, है ना, दिया हुआ क्या बाबू, सिंस 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 चूंकि, है ना, x इक्वल टू 0 क्या है, रूट है। x इक्वल टू 0 क्या बाबू, रूट है। x इक्वल टू 0 इज रूट है, इज रूट ऑफ कौन सा, f ऑफ x है। तो एक्स और 0 क्या है, रूट है, तो f ऑफ 0 की वैल्यू क्या होगा, f ऑफ 0 की वैल्यू क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो एफ ऑफ 0 यहाँ जो इक्वेशन है उसमें 0 रखो, मतलब क्या सर, 2 मल्टीप्लाई एक्स के 0 के पावर 3 माइनस 5 मल्टीप्लाई 0 के पावर 2 प्लस a मल्टीप्लाई 0 प्लस b की वैल्यू कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए। अरे जो फंक्शन है वहीं पे x की वैल्यू 0 रखो ना जी, कुछ करना थोड़ी है। नेक्स्ट इसको सोल्व करना, 2 0 का पावर 3 0, तो ये 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, ये मल्टीप्लाई 0 कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, प्लस b इक्वल टू कितना हो गया, 0 हो गया, है ना। 0 प्लस माइनस कितना हो जाएगा, सब कितना रहेगा, 0 रहेगा। तो b बराबर कितना हो गया, 0 हो गया, है ना। b बराबर मेरा क्या आ गया, 0 आ गया। आपको ए बी की वैल्यू निकालने का, तो b की वैल्यू तो 0 आ गया, a की वैल्यू निकालने का, क्या करा, a की वैल्यू निकालें। तो कैसे हम लोग निकालें, तो a का वैल्यू हम लोग कैसे निकालेंगे, b का वैल्यू क्या करो, पुट कर दो यहाँ पे, b का वैल्यू इसमें पुट कर दो, तो a का वैल्यू निकल जाएगा। लिखो बाबू, लिखो इसको, यहाँ लिखो, ये लिखो, फिर इधर करो, इधर करो, इधर करो, जल्दी लिखो जी, आगे बताते हैं। बी की वैल्यू 0 आया ना, हाँ ले लो स्क्रीनशॉट शैतान शुभ। जी सालनी का फिर सर। सालनी का फिर नेटवर्क आज भाग गया।
चलो सालनी, नेटवर्क बहुत साफ है बाबू, वीडियो ऑन करो सालनी। संजना नहीं है, शांत रहिए। अबरी गर्मी में छुट्टी सब खूब मजा उठाई बाबू, क्या उसको बोलते हैं, शिवानी। छुट्टी का भरपूर आनंद ली कि नहीं शिवानी? कैसा? छुट्टी का भरपूर, गर्मी का छुट्टी का आनंद ली बाबू, एकदम भरपूर उसको, है ना? इतना छुट्टी कभी जिंदगी में मिलता है शिवानी? एगो रोशनी नहीं है जी। ईशांत, रोशनी, संजना, 3 बच्चा। रोशनी कहाँ, जल्दी लिखिए जी, जल्दी लिखिए बाबू। स्कूल अभी बंद है ना बाबू, क्या उसको बोलते हैं, श्रुति? यस सर। तो सुबह काहे नहीं आते हो जी, यही पढ़ा रहे हैं ना बाबू? सर आऊंगी कल, थोड़ा आज थोड़ा काम था इसलिए नहीं आ पाई। कै बजे भी उठ रही हो? सर 5 बजे। जल्दी करो। तो हमको यहाँ नया क्या निकालना है, ए बी की वैल्यू निकालना है। बी बराबर तो 0 आ गया सर, बी बराबर तो 0 आ गया। ए की वैल्यू क्या करा, एक्स बराबर 2 0, अगर रूट्स है तो यहाँ के वैल्यू निकालो। तब पुट द वैल्यू ऑफ बी इक्वल टू 0 इन इक्वेशन फर्स्ट, है ना? मतलब क्या सर? मतलब कुछ नहीं बाबू। सर साइड सर। हाँ भोला। नेक्स्ट बाबू क्या करेंगे, पुट द वैल्यू ऑफ बी इन इक्वेशन फर्स्ट में, इक्वेशन 1 में। इक्वेशन 1 क्या है सर, 2a प्लस बी इक्वल टू 4 दिले है ना? बी इक्वल टू कितना है सर, 0 है, तो 2a प्लस 0 इक्वल टू 4। 2a बराबर 4, 0 से रहे चाहे नहीं रहे। a इक्वल टू 4/2, 4/2 कितना, 2 हो जाएगा। तो इसीलिए a बराबर कितना हो गया, 2 हो गया। a की वैल्यू क्या हो गया, 2 हो गया। बी की वैल्यू कितना हो गया, 0 हो गया, है ना? तो यही निकालने का रहा था, ए बी की वैल्यू निकालने का रहा था, आ गया। रोना नहीं है सालनी बाबू, सर कुछ सुबह ज्यादा स्कूल। इजी नहीं है? अरे तो यही है, ये सब तो हम 5वां 6वां पढ़ा, क्या करें अपना, ये बोलो गवर्नमेंट से जाके बोलो कि 9 10 का सिलेबस चेंज करें। 10 में यही है, दुख के बात है कि यहो 10 में, यहो 9 में है। आपको तो बचपने से बोला वो सिलेबस बनाना, बनाया ही गया है लूटने के लिए। ए सालनी, थोड़ा सा समझ में आया बाबू सालनी? यस सर। सुबह कै बजे स्कूल जाती हो सालनी, 7 बजे कि 8 बजे? 10:30 बजे। तो इसमें थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है ना, तो सुबह कल 5 बजे अटेंड कर रहे हैं, यही चीज चल रहा है, ठीक है ना? सुबह 5 बजे एक दिन अटेंड करो कल है। उठेंगे तब ना। अरे शैतान खाली सोती है। यहाँ पे चेक करने का रहा बाबू, f(2), f(-3) आर रूट्स ऑफ पॉलिनोमियल, ये पॉलिनोमियल दे ले है, तो क्या x बराबर 2 और x बराबर -3 रूट है या नहीं है? तो कैसे चेक करेंगे, कुछ मत करेंगे, देखो पॉलिनोमियल दे ले है, तो क्या यह रूट है x, f(2), f(3), मैंने x बराबर 2 x बराबर -3 रूट है? कैसे चेक करेंगे, जल्दी लिखो बताते हैं। जल्दी लिखो जी, लिख लिया अनुज, लिखा लाभ?
लिख लिए सर। चलो इरेज करते हैं। लिख ली शालिनी? शालिनी, एस फॉर शालिनी, शैतान, एस फॉर श्रुति, एस फॉर शिवानी। देखो जी, एस फॉर संजना। गर्ल्स में मैक्सिमम सब मेरा है अधिकतर एक्स। हाँ, ऐसे नाम से है। देखो शिवांगी आती थी, एस फॉर शिवांगी, एस फॉर सौम्या, एस फॉर सपना। सब मैक्सिमम ऐसे नेम से। कहा है बाबू, गर्ल्स बाबू आप लोग का एस फेवरेट लेटर है जी। सब ऐसे से है। रिंकी चिंकी पिंकी कोई नहीं है। देखो बाबू, आगे आपको क्या कह रहा है, आपको चेक करने के लिए कह रहा है ये 2 और -3 क्या इस पोलिनोमियल का रूट से है, तो कुछ मत करो। ये जो पोलिनोमियल दे ले है, एक्स की जगह क्या रखो, 2 रखो। अगर 2 रखने पे फिर इसको सिंप्लीफाई करो, अगर वैल्यू 0 आएगा तो हम लोग कहेंगे कि x बराबर 2 मेरा रूट है, और नहीं आएगा तो कहेंगे रूट से नहीं है। जैसे क्या आप कहना चाह रहे हैं, हम कुछ नहीं कहना चाह रहे हैं, है ना। आपको पोलिनोमियल क्या दे ले हैं, पोलिनोमियल जो दिया बाबू, एफ ऑफ एक्स की जो वैल्यू दिया हुआ है ना, जो एफ ऑफ एक्स की वैल्यू दिया हुआ है, कि नहीं, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू दिया हुआ है 2x³ -3x² + 17x + 12। हमको क्या करने का है, एफ ऑफ 2 की वैल्यू निकालो। तो 2 इंटू एक्स बराबर जहां है जहां एक्स है वहां 2 रखो, तो 2 का क्यूब -13 इंटू एक्स बराबर 2 है, 2 का स्क्वायर + 17 इंटू 2 + 12। अब इसको सोल्व करो, ये तो बच्चे में सिखाए बाबू, ये सब मुंह छुपा के बनाना है। 2 इंटू 8 हो गया, -13 इंटू कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 17 दूनी 34 हो जाएगा, +12 हो जाएगा, 8 दूनी 16 हो गया, -52 हो गया, +34 हो गया, +12 हो गया। कितना होगा जी? अरे शैतान, 34 12 कितना, 34 12 46 ना होगा जी। 46 और 6 10 आ जाएगा, 46 6 52 होता है ना, तो ये 10 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। एफ ऑफ 2 की वैल्यू कितना हो गया, 10 हो गया। चूंकि एफ ऑफ 2 नॉट इक्वल टू 0, अगर एफ ऑफ 2 की वैल्यू 0 होता तो हम लोग कहते हैं कि x बराबर 2 मेरा रूट्स होगा, है ना। यहाँ नहीं ना 0 है, इसलिए x बराबर जो 2 है ना, इसलिए x बराबर 2 इज नॉट अ रूट, नॉट अ रूट या 0, नॉट ए रूट कहो चाहे 0 कहो, ऑफ पोलिनोमियल p ऑफ x, ऑफ f ऑफ x, है ना। बस ये सब मुंह छुपा के बनाने वाला चीज है ना। इसी तरह से f ऑफ -3 को करना, f ऑफ -3 को करना। नेक्स्ट बहुत समझना। सर फोटो भेज दीजिए। कहा है बिट्टू, कहाँ है बाबू, बिहारी शरीफ में है कि गाँव में भी है? गांव में सर, गांव। बहुत बाबू, तब बिहार शरीफ आया था जी, फिर गांव चल गया जी, समझ में नहीं आता जी। सर छुट्टी पर छुट्टी मिल रहा था तो। वाह, आप ही लोग का तो जिंदगी है जी, छुट्टी पे छुट्टी मिल रहा है, पेरेंट्स का तो पैसा लग ही रहा है बाबू, कोई 1 रुपया छोड़ेगा नहीं। आपका भी अनुज ने शैतान छुट्टी ना है जी, है ना अनुज, मस्ती है ना बाबू अनुज। चलो बाबू जियो जिंदगी। बाबू अनुज वो आपके यहाँ भी आएगा जी? सर पता नहीं सर। आएगा कि नहीं आएगा, बोलो जैसा, जल्दी बोलो बाबू। आएगा तो आपके यहाँ रुचो, हम पापा जी से उसके बात करते हैं।
आएगा तो 10-11 बजे आने कहेंगे तो ये 45 मिनट जाने में, 45 1 घंटा पिटने में, 3 घंटा टाइम मरेगा। आपके यहाँ आएगा तो नवादा जाने में 6-7 घंटा टाइम मरेगा। जल्दी लिखिए जी। जल्दी लिखो बाबू। सर 10 आएगा। हाँ कुछ फंक्शन 2 बराबर 10 आएगा। देखो ना घटा के कितना आता है जी। ये हो गया 34 अब 12 कितना 46, 46 होगा। यस सही है सर। 46 में 52 घटा। चीज है, रखो सर किसे खाने का चीज है। इरेजर, इरेजर मुंह में ले रही है। बहुत पिटेगा सुजीत, म्यूट करो जी। शैतान अपना दूसरा को समझा रहा है। नेक्स्ट बाबू, जल्दी करो कंसेप्ट सीखो। देखो वो आगे क्या है, कॉन्सेप्ट है थोड़ा सा, ये आसान सा चीज है, कुछ नहीं है ना। ये मुंह छुपा के वो सब वैसे ही बाबू, क्या करे, पढ़ाने का मन नहीं करता। ये कांस्टेंट पोलिनोमियल इतना आसान है बाबू, है ना। हम लोग टफ चीज पढ़ाते हैं। ये कांस्टेंट पोलिनोमियल डज नॉट हैव एनी रूट्स या जीरो। सही बात है। वो कांस्टेंट पोलिनोमियल किसको कहेंगे, बताए थे ना वो कांस्टेंट पोलिनोमियल, जीरो पोलिनोमियल, है ना। वैसा पोलिनोमियल जिसमें सिर्फ क्या रहा बाबू, कांस्टेंट वैल्यू रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। जैसे ये पोलिनोमियल है तो इसका वैल्यू 2 है, पोलिनोमियल एक्स वैल्यू 5 है, तो ये क्या हो गया, कांस्टेंट पोलिनोमियल हो गया। अब कांस्टेंट पोलिनोमियल का कोई रूट्स या जीरो नहीं होगा। अरे एक्स वाला टर्म रहेगा तब ना इसको इक्वल टू जीरो करेगा। यहाँ में एक्स के टर्म में नहीं, कांस्टेंट टर्म में क्या होता है, कांस्टेंट पोलिनोमियल में क्या होता है, एक्स वाला टर्म नहीं होता, सिर्फ एगो नंबर होता है। तो जब एगो सिर्फ नंबर है बाबू, तो इसको जीरो के बराबर कैसे करेगा, है ना। 2 बराबर जीरो कभी पॉसिबल है, 2 कभी जीरो हो सकता है। 2 बराबर जीरो मतलब 2 कभी जीरो हो सकता है, नहीं जी, है ना। अगर 2 बराबर जीरो होगा तो आपको हम 2 करोड़ रुपया, है ना, हम आप हमको दो, है ना, वो जीरो के बराबर है तो हम आपको 1 रुपया नहीं देंगे। तो 2 बराबर जीरो कभी हो ही नहीं सकता। तो इसीलिए वो जो कांस्टेंट पोलिनोमियल है ना, उसका क्या होता है, रूट्स नहीं होता, डज नॉट हैव एनी रूट्स या जीरो, है ना। कांस्टेंट पोलिनोमियल है, उसका रूट्स जीरो नहीं होगा, है ना। रूट्स बोलो चाहे जीरो बोलो, कभी नहीं होता है ना, कभी नहीं होता है ना, क्योंकि कांस्टेंट वैल्यू है ना। रूट करने का मतलब क्या होगा, पी ऑफ एक्स अगर बाबू 5 है तो ये कौन सा कांस्टेंट पोलिनोमियल। अब इसकी वैल्यू को अगर आप जीरो कह रहे हो, मतलब क्या कर रहे हो, 5 बराबर जीरो कह रहे हो, जो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। 5 कभी जीरो होगा नहीं, है ना, 5 कभी जीरो हो नहीं सकता, है ना। तो इसीलिए क्या गया, कांस्टेंट पोलिनोमियल डज नॉट हैव एनी रूट्स, है ना। एवरी लीनियर पोलिनोमियल हैव ओनली वन रूट। अगर कोई लीनियर पोलिनोमियल है तो उसका सिर्फ क्या होगा, एक रूट होगा। मतलब आप क्या कहना चाहते हैं सर, कोई भी लीनियर पोलिनोमियल ले लो, बताया था बाबू, जिसका डिग्री 1 होगा उसको हम लोग क्या कहते हैं, लीनियर पोलिनोमियल कहते हैं। तो लीनियर पोलिनोमियल का क्या होगा, एक के गो रूट आएगा। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल रहेगा, कै गो आएगा, 2 गो रूट आएगा। क्यूबिक पोलिनोमियल रहेगा, कै गो रूट आएगा, कै गो जीरो आएगा, रूट बोलो चाहे जीरो बोलो, 3 गो आएगा। मतलब बाबू जितना डिग्री रहेगा किसी पोलिनोमियल का, उसमें उतना क्या आएगा, रूट्स आएगा। मान लो किसी पोलिनोमियल का 4 डिग्री है, कैसे 4 डिग्री, एक्स के पावर 4 प्लस 3 एक्स स्क्वायर। तो इसको सोल्व करोगे तो एक्स का कै गो वैल्यू आएगा, 4 गो। एक्स का कै गो वैल्यू आएगा, 4 गो 4 गो 4 गो, है ना, 4 उससे आएगा, ठीक है। कम उससे ज्यादा नहीं सर, उससे कम ना, उससे ज्यादा नहीं। ज्यादा कभी नहीं आएगा, हमेशा जब भी आएगा उतना ही 4 गो आएगा, ठीक। जैसे बाबू मान लो उससे लीनियर, जैसे कम नहीं, 4 नहीं से कम कम नहीं नहीं। है, नहीं सेम वैल्यू आ सकता है ना, रिपीटेड वैल्यू आ सकता है, लेकिन 4 गो आएगा, है ना, ठीक। वैल्यू रिपीट हो सकता है। जैसे एक्स माइनस टू, ये कौन सा है सर, लीनियर पोलिनोमियल है। एक्स माइनस टू क्या लीनियर, कैसे सर, डिग्री 1 है ना, वो पावर 1 डिग्री 1, तो लीनियर, तो लीनियर पोलिनोमियल का हमेशा रूट्स क्या होता है, ए गो निकलेगा। अगर डिग्री 1 हो गया, लीनियर पोलिनोमियल किसको कहेगा, जिसका डिग्री 1 होगा उसको लीनियर। तो लीनियर पोलिनोमियल का हमेशा क्या होगा, एक गो रूट आएगा। कैसे सर, अरे जैसे एक्स माइनस टू इक्वल टू क्या दिले, जीरो दिले, तो एक्स को सोल्व करो तो एक्स वाला कितना होगा, 2 होगा, है ना। तो एक्स का एक गो वैल्यू आया ना, एक्स का क्या आ गया, एक गो वैल्यू आएगा। जैसे 2/-5 बराबर, ये लीनियर क्या है, लीनियर पोलिनोमियल डिग्री 1 है, लीनियर पोलिनोमियल। अब इसको सोल्व करो, 2/-5 इक्वल टू 0, तो बाई वाला कितना होगा, 5/2, तो बाई का एक गो वैल्यू आ रहा है ना। तो इसीलिए कह रहा है कि अगर लीनियर पोलिनोमियल होगा तो एक गो रूट्स आएगा, है ना। अगर क्वाड्रेटिक रहेगा, एक्स स्क्वायर माइनस 6 एक्स रह जाएगा और प्लस 5 रह जाएगा। तो यहाँ पावर 2 है ना, तो इसका 2 गो, एक्स का क्या गो वैल्यू आएगा, 2 गो वैल्यू आएगा, जो भी आएगा 2 गो वैल्यू आएगा। अगर डिग्री 3 रहेगा
है ना। तो एक्स का कई गो वैल्यू आएगा, 3 गो आएगा, 3 गो आएगा, है ना। 3 गो कुछ भी आ सकता है, पॉजिटिव नेगेटिव, है ना, कुछ भी आ सकता है, लेकिन 3 वैल्यू आएगा ना। 4 रहेगा तो 4 वैल्यू आएगा, है ना। ये ध्यान देना, है ना। तो उसी बात को इंग्लिश में लिखा है, नंबर ऑफ जीरो पॉलिनोमियल कैन नॉट एक्सीड इट्स डिग्री। किसी भी पॉलिनोमियल का जो जीरो होगा, चाहे रूट्स होगा, उसके डिग्री से कभी ज्यादा नहीं हो सकता। मतलब क्या सर, कोई पॉलिनोमियल है बोला, जैसे मान लो x4 + 3x³ और प्लस मान लो 3x² प्लस 2 = 0 है ना। तो इस पॉलिनोमियल का जो रूट्स आएगा, चाहे 0 आएगा, 4 गो से जिंदगी में कभी ज्यादा आ ही नहीं सकता। डिग्री 4 है ना, तो इसका रूट्स क्या होगा, 4 गो आएगा, मैक्सिमम 4 गो आएगा, 4 गो से ज्यादा नहीं आएगा, है ना। अब मिनिमम क्या होता है, मिनिमम मैंने जितना डिग्री रहता है उतना रूट्स होता है। अब हो सकता है कुछ वैल्यू सेम भी रह जाए, कुछ वैल्यू क्या रहे, सेम रहे ना। तो जितना डिग्री रहेगा उतना उसका क्या होगा, रूट्स होगा, रूट्स होगा, है ना। ठीक, रूट्स होगा। ठीक, तो इतना क्या था, पॉलिनोमियल था। आगे हमको क्या पढ़ना है, पॉलिनोमियल का डिवीजन पढ़ना है ना। आपको रिमाइंडर निकालने के लिए आना चाहिए, रिमाइंडर कैसे पॉलिनोमियल का निकालेंगे। जैसे शैतान हम लोग अलजेब्रा कुछ नहीं बाबू, मुंह छुपा के पढ़ा चाहिए। इसका रिमाइंडर कितना होगा, 2 को 5 से डिवाइड कर दो, रिमाइंडर कितना आएगा, 3 आ जाएगा। 3 आएगा ना बाबू, तो 1 आ जाएगा, रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, है ना। ठीक बाबू। तो उसी तरह से मान लो कोई पॉलिनोमियल दे रहा है x - 2, इसको डिवाइड करने का रहा x² + x + 2। अब इसको डिवाइड करके इसका रिमाइंडर निकालो। तो रिमाइंडर हम लोग कैसे निकालेंगे, तो उसी के लिए क्या बाबू, डिवीजन। डिवीजन है, डिवीजन एल्गोरिदम है, उसके बाद रिमाइंडर थ्योरम आता है। क्या आता है, रिमाइंडर थ्योरम आता है ना। ठीक है ना। जैसे कहने का मतलब क्या, वो पहले हेडिंग क्या देंगे, डिवीजन एल्गोरिदम ऑफ वो पॉलिनोमियल्स। डिवीजन एल्गोरिदम क्या है, मुंह छुपा के थोड़ा सा बता देते हैं, सारा बच्चा मेरा जानता है। सर वो डिवीजन यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम, वो वाला एल्गोरिदम। ना ही, वो वाला ना ही, वो एल के जी वाला है। नेक्स्ट बाबू, डिवीजन एल्गोरिदम ऑफ पॉलिनोमियल। ये कुछ नहीं बाबू, ऐसे ही है, मुंह छुपा के बनाने वाला चीज है ना। रिमाइंडर थ्योरम और ये फैक्टर थ्योरम। हाँ बाबू। सर तब वो बोले ना सर, मैं आपको भेज दूंगा सर आज, फैक्टर थ्योरम और ये रिमाइंडर थ्योरम। अच्छा ठीक है। तो ये f(x) और ये r(x) ना सर। अच्छा भेज देना। नेक्स्ट बाबू, आगे हमको क्या पढ़ना है, डिवीजन एल्गोरिथम पढ़ना है ना, उसी में रिमाइंडर थ्योरम पढ़ना है ना बाबू। हेडिंग क्या है बाबू, डिवीजन एल्गोरिदम। कुछ नहीं है, मुंह छुपा के पढ़े वाला है। कैसे सर, अरे ऐसी है बाबू, डिवीजन एल्गोरिदम ऑफ पॉलिनोमियल। देखो क्या कह रहा, बचपन में सीखे होगे, क्या सीखे हैं सर, बचपन में नहीं सीखा बाबू। कौन कौन सीखा जी, डिविडेंड बराबर क्या होता है, डिविडेंड बराबर क्या होता है जी, अरे यही होता है बाबू, डिविडेंड बराबर क्या होता है जी गौरव। फिर उधर देख रहा है गौरव, कुटाई खोजता है सब। क्या होता है शिवानी, शिवानी शैतान, क्या होता है डिविडेंड बराबर, क्या होता है श्रुति, बोलो बाबू। सर डिवीजन मल्टीप्लाई बस क्वोशिएंट शुरू, प्लस क्या होता है डिवाइजर, डिवाइजर मल्टीप्लाई कोशिएंट प्लस मल्टीप्लाई रिमाइंडर। प्लस रिमाइंडर। हाँ बस। तो ये सब कौन क्लास में, दूसरा में। आप लोग को कहाँ पढ़ने ले देता है, नुम्मा में देता है। बताओ, हो गए खत्म, बस टाटा बाय फोर में बाय। ही है सर, फोर में ही है। अरे दूसरा में पढ़ाते तो ऐसा थोड़ी है कि नहीं होता, लिंक वो खत्म हो गया। जैसे वेरीफाई द डिवीजन एल्गोरिथम ऑफ द बाबू है ना, गिवन पॉलिनोमियल। इसके लिए आपको वेरीफाई करने का एक पॉलिनोमियल दे रहे है, ठीक है ना। देखो, वेरीफाई द डिवीजन एल्गोरिथम फॉर द पॉलिनोमियल। क्वेश्चन क्या है, कौन कितना नंबर होगा, 26 नंबर जी, 25। 25। वेरीफाई द डिवीजन एल्गोरिदम, मुंह छुपा के बनाना बाबू, क्या करोगे, डिवीजन एल्गोरिदम ऑफ पॉलिनोमियल, ऑफ पॉलिनोमियल बाबू p ऑफ x दिले है x³ +
एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 एंड जी ऑफ x इक्वल टू क्या दिया हुआ, x प्लस 2 दिया हुआ। ठीक, इसको कह रहा वेरीफाई करने के लिए। कैसे सर, कैसे वेरीफाई करने के लिए कह रहा वो, है ना, कैसे कह रहा वो वेरीफाई करने के लिए, है ना, कि डिविडेंड बराबर डिविजर कोसेंट प्लस रिमाइंडर, मतलब वो डिविडेंड जो होगा, है ना, उसको लाना अगर है तो डिवाइजर और कोसेंट को मल्टीप्लाई करके रिमाइंडर जोड़ दो तो मेरा क्या आ जाएगा, डिविडेंड। अरे बचपन में नहीं पढ़ा है जी, मुंह छुपा के। मान लो बाबू जैसे क्या करना, 5 डिवीजन 2 करना है ना, तो कैसे करते हो, 5 डिवीजन 2 करना है तो 2 को 5 से डिवाइड करते हो, 2 बार में 4 हो गया, 1 हो गया। तो ये बीच वाला क्या होता है, ये डिवीजर होता है, बीच वाला डिविडेंड होता है, कोसेंट हो गया, रिमाइंडर हो गया, है ना। तो दोनों साइड साइड मल्टीप्लाई करो, 2 दूनी 4, अब रिमाइंडर जोड़ दो, 5 आ गया, डिविडेंड मेरा आ गया ना। तो वही काम आपको इसमें करना है ना। उधर क्या देख रहा है बाबू, शैतान आर्यन। तो देखो जिसका डिग्री कम रहेगा वो मेरा क्या बनेगा, डिवीजर बनेगा। जिसका डिग्री कम रहेगा, है ना, इसका डिग्री कम है, इसका डिग्री क्या ज्यादा है, तो जिसका डिग्री कम होगा वो क्या होगा, डिवीजर होगा। मतलब क्या सर, इसको पहले डिवीजन है, आपको सिखाए थे ना बाबू 5 में। इसको डिवाइड करो, x प्लस 2 को डिवाइड करो किससे, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, क्या करो, डिवाइड करो। ये अलजेब्रा का डिवीजन आपको बचपने में सिखाए हैं, किस दिन के लिए, इसी दिन के लिए सिखाए थे, है ना, अलजेब्रा का डिवीजन इसी दिन के लिए सिखाए थे, है ना। ठीक, क्या करना है, डिवाइड करना है। डिवाइड करेगा, रिमाइंडर ला, रिमाइंडर आ जाएगा। यहाँ ये क्या है, डिवीजर है, ये मेरा क्या है, डिवीजर है। इसको हम लोग क्या कहते हैं, डिवीजर कहते हैं, डिवीजर कहते हैं, डिवाइजर कह सकते हो, डिवाइजर कहते हैं। यहाँ पे जो आएगा कोसेंट कहेंगे, नीचे जो आएगा रिमाइंडर कहेंगे। ये मेरा क्या है, डिविडेंड है, ये क्या है, डिविडेंड है। ये जानती है बाबू क्या बोलते हैं बाबू, डिविडेंड। ऐसे तन संतनी डिवीजन जानती हो अलजेब्रा का कि नहीं जानती हो जी, शांतनी खाली पंखा तो दिखाते रहती है। ए शांतनी, कौन कौन दो गई जी, शालिनी, श्रुति, शिवानी गई एगो। ए शांतनी, शांतनी बोली, भाग गई बाबू, उसको अभी कूटते हैं। सर हाँ जी, सर इसका डिवीजन तो मैं सर देखो हो गया। डिवीजन, अरे शैतान शांत, डिवीजन अलजेब्रा का डिवीजन आपको बताएं, जिसको जिसको दिक्कत होगा बैच ई में कर लेगा। डिवीजन में जिसको जिसको दिक्कत है, बैच ई में भी डिवीजन ही पढ़ा रहे हैं ना, उसमें 2-3 क्लास का बच्चा सब है, तीसरा चौथा का, तो उसमें अटेंड कर लेगा जिसको जिसको दिक्कत है ना। ठीक, नेक्स्ट बाबू, इसको डिवीजन का बाबू हम लोग अलजेब्रा का डिवीजन कैसे परफॉर्म करते थे, जो पहला टर्म है इसको क्या करना, आपको कैंसिल आउट करना है। पहले टर्म को हमेशा क्या करना है, कैंसिल आउट करना है। कैसे करेंगे सर, तो x में किस चीज से मल्टीप्लाई करें, इस x में क्या चीज से मल्टीप्लाई करो कि x के पावर 3 आ जाए। x में हम लोग किस वेरिएबल से मल्टीप्लाई करेंगे कि x के पावर क्या आ जाए, 3 आ जाए, है ना। तो किससे, एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे। तो x मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर, जिसको दिक्कत है 7 बजे वाला बैच कर लेना। x मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर कितना, एक्स क्यूब, 2 फिर 2 को एक्स स्क्वायर से करो, 2x स्क्वायर, सब्ट्रैक्ट करो, माइनस माइनस मर गया, है ना। अरे सब्ट्रैक्शन हम लोग डिवीजन में क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं ना, 2 से इसको क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं ना जी। तो उसी तरह से यहाँ क्या करेंगे, साइन चेंज कर देंगे, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, प्लस है माइनस कर दो, ये प्लस एक्स क्यू माइनस एक्स क्यू मर गया। यहाँ से एक्स स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर कितना बचेगा, एक्स स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर कितना, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2x, आगे वाला जो नंबर है उसको लिख दो, प्लस 3 है। ठीक, फिर यहाँ पे आपको सोचना x में किस वेरिएबल से मल्टीप्लाई करें कि मेरा एक्स स्क्वायर आ जाए, माइनस एक्स स्क्वायर आ जाए। x में किस चीज से मल्टीप्लाई करें कि यहाँ पे माइनस एक्स स्क्वायर आ जाए। तो x में किससे मल्टीप्लाई करोगे, माइनस एक्स से, x मल्टीप्लाई माइनस एक्स कितना, माइनस एक्स स्क्वायर, x फिर 2 मल्टीप्लाई माइनस एक्स कितना, माइनस 2x। ठीक, सब्ट्रैक्ट करो, है ना। तो साइन चेंज करना, सब्ट्रैक्शन में हम लोग क्या करते हैं, नीचे साइन माइनस है, प्लस कर दो, ये प्लस है माइनस कर दो, ये मर गया, प्लस प्लस ये प्लस हो जाएगा, प्लस प्लस 2x कितना, 4x प्लस 3 हो गया। यही करना हम लोग तब तक परफॉर्म करेंगे डिवीजन जब तक बाबू, है ना, यहाँ वाला जो बाबू, यहाँ का जो डिग्री आएगा, है ना, यहाँ का डिग्री जो आएगा बाबू उससे छोटा होना चाहिए। ठीक, नेक्स्ट बाबू, x में बाबू, x में किससे मल्टीप्लाई करो कि 4x हो जाए, जब +4
एक्स में हम लोग क्या चीज से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 है ना बाबू, तो यहाँ वाला नंबर लाना। मतलब बाबू यहाँ पे हमने कौन सा नंबर लिखे बाबू कि यहाँ वाला और यहाँ वाला मल्टीप्लाई करने के बाद 4 आ जाए। तो एक्स में किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 4 से। सालनी शैतान, सालनी, ठीक। 4 + 2 कितना, 8, ठीक। नेक्स्ट अब इसको सब्ट्रैक्ट करो, माइनस माइनस प्लस माइनस मर गया, 8 माइनस माइनस 3 आ गया, ठीक। तो ये जो आया बाबू यही आपका क्या आ गया, डिवीजन आ गया। इसको हम लोग क्या कहते हैं, कोसेंट कहते हैं। इसको क्या कहेंगे, कोसेंट कहेंगे। क्या हुआ विक्रम, ये क्या हो गया, रिमाइंडर हो गया। ये क्या हो गया, रिमाइंडर हो गया। तो इसी को वेरीफाई करना है। कैसे वेरीफाई करेंगे सर, है ना, डिविजर मल्टीप्लाई कोसेंट प्लस रिमाइंडर। देखो डिविडेंड आता है कि नहीं आता, डिवाइजर मल्टीप्लाई कोसेंट प्लस रिमाइंडर। मेरा डिविडेंड आएगा तो वेरीफाई होगा, नहीं आएगा तो नहीं होगा वेरीफाई, समझा, ठीक। कहाँ गई थी शांतनी, कहीं नहीं सर। तब बुला रहे थे तो कहीं नहीं सुन रही थी बोली, हाँ। अभी इतना चिल्ला रहे थे, चिल्लाते चिल्लाते गला खराब हो गया, तो कहीं नहीं सुन रही थी बोली। वेरीफाई करो बाबू। क्या हुआ जी विक्रम, विक्रम शैतान बोलता नहीं। वेरीफाई, हाँ क्या हुआ जी, क्या हुआ जी, अच्छा ठीक है, आ जाएगा समझ में, पेशेंस रखो, ठीक है बाबू। बात नेक्स्ट बाबू, वेरीफाई कैसे करेंगे सर, तो डिविजर इनटू कोसेंट। कैसे वेरीफाई करेंगे, डिविजर इनटू कोसेंट, वेरीफाई करने का रहा है ना, प्लस रिमाइंडर, यही करेंगे। बराबर क्या आना चाहिए, डिविडेंड आना चाहिए, प्लस क्या आना चाहिए, क्या आना चाहिए, ये डिविडेंड आना चाहिए, डिविडेंड आना चाहिए ना, डिविडेंड आना चाहिए, ठीक। नेक्स्ट बाबू, डिवाइजर कितना है सर, x + 2, कोसेंट कितना है सर, लिखो x² - x + 4, रिमाइंडर कितना है सर, -5 है। अब इसको सिंप्लीफाई करो, और देखो मेरा ये आता है कि नहीं आता, आ जाएगा तो आपका यही वेरिफिकेशन हो गया। इसको मल्टीप्लाई कर, एक्स को मल्टीप्लाई करेंगे ये दोनों टर्म के साथ, अरे एक्स को मल्टीप्लाई करेंगे तीनों टर्म के साथ, मल्टीप्लिकेशन पढ़ाए ना जी। एक्स को मल्टीप्लाई करो x² - x + 4 के साथ, 2 को मल्टीप्लाई करो इसके साथ, +2 × x² - x + 4 - 5, ठीक। नेक्स्ट बाबू, x × x² कितना होगा, x³ हो जाएगा, x - x x² हो जाएगा, x4 कितना हो जाएगा, 4x हो जाएगा, 2x² हो गया, -2x हो गया, +8 हो गया, -5 हो गया। इसको सोल्व करो, x³ एगो x² 2x², हमारे कितना हो जाएगा, x² 2x² + x², 4x - 2x + 2x, 8 - 3 + 3 हो गया। देखो तो आया ना जी, हाँ सर डिविडेंड आ गया, तो यही वेरीफाई हो गया। हमने सोल्व करके क्या ले आया, डिविडेंड ले आया, डिविडेंड ले आया है ना, डिविडेंड ले आया बाबू, तो यही आपको वेरीफाई करना था। नेक्स्ट जल्दी लिखो जी, यहाँ ये याद रखना, ठीक है ना, आपका रिमाइंडर 5 है, इसी क्वेश्चन को हम लोग यूज करेंगे। जल्दी लिखो, सर आप शी- कॉल यूज करिए। शिवानी, लव बाबू वीडियो ऑन करो जी, लव कहाँ बंद करता बाबू, पिटाई खोजता है। जल्दी लिखे बाबू,
गुड इवनिंग सर। अच्छा गुड इवनिंग बाबू, अभी टाइम हुआ है जी, जल्दी लिखो जी। शालिनी, शिवानी, गुड इवनिंग सर। बाय गुड, सर। एगो ये ऐसे तन भाई सर, एगो ये सब बच्चा है बाबू, 7 बजे आ जाता है, टाइम से पहले ही, एगो आप लोग हो सर छोटके को हम पढ़ाने लोग में सर हम लोग भी तो टाइम से जाते हैं सर। टाइम से जाता है ना जी, आता नहीं ना टाइम से जी, जाने में तो टाइम से सर तो जाएगा, लेट कोई का भी जाएगा, टाइम से आएगा तो कोई भी टाइम से जाएगा। टाइम से तो एकदम टाइम से आता है जी की। शैतान, ये सब आएगा बाबू, आने में 10 मिनट लेट करेगा, छोटका नु बच्चा ठीक होता, आता है टाइम से कम पढ़ता है, 1 घंटा ज्यादा भी पढ़ाएंगे तो टाइम टू नहीं करेगा। जल्दी लिखो जी। हम लोग सर हमें भी तो ये पढ़ना है। नेक्स्ट बाबू, हमेशा जब भी डिवीजन परफॉर्म करना बाबू तो पावर को डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना। कहने का मतलब क्या सर, अगर यही क्वेश्चन दे दे भोला, क्वेश्चन नंबर 26, पावर हमेशा डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना, नहीं तो गलत हो जाएगा। कहने का मतलब क्या बाबू, वेरीफाई करो। एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या दिया, पी ऑफ एक्स की वैल्यू क्या दिया हुआ, मान लो 6x दिया हुआ है प्लस 5x³ है ना, प्लस 2x² किस तरह से दिया हुआ, और जी एफ एक्स की वैल्यू कितना दिया हुआ, x प्लस x-2 दिया हुआ, इसको वेरीफाई करो, है ना। यहाँ पावर जैसे तैसे, हमेशा जब भी परफॉर्म करना पावर डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख के ही करना, नहीं तो दिन भर करते रहोगे नहीं होगा। इसको कर कलाना, कल हम लोग डिवीजन रिमाइंडर थ्योरम पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, रिमाइंडर थ्योरम पढ़ेंगे। आप लोग क्लास टाइम से पहले 5 मिनट अटेंड कीजिए बाबू। चलो ठीक है बाबू। गुड इवनिंग सर। अब पढ़ना है सर, शांति नहीं, भागना नहीं है बाबू, शैतान Bye, sir. नेमार जूनियर बाय सर। भाग भी गई शैतान, उसको तो एकदम खाली छुट्टी चाहिए।